हेलो बच्चों, क्लास 10th का मैं पहला चैप्टर ले रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन आएगा। तो ये देखिए, स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो आपको लर्न करना है। इसको किस तरह से लर्न करना है ये मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। एनी two positive integers a and b can be written as in terms of q and r such that a relation shown, एक रिलेशन इस तरह से shown हम कर सकते हैं। तो वो क्या है कि a is equal to q into b plus r। अब ये है क्या, एक्चुअली बेसिक टर्म्स क्या है ये मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से, क्योंकि इसको रटना भी है आपको, तो रट तो सकते नहीं है, भूल जाएंगे आप। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा। बिल्कुल क्लास 5th में ले चलता हूं। चलो, फोर्थ क्लास में आपने एक रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन ये हुआ करता था, सबको पता है आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ये आप सब ने पढ़ा है ये रिलेशन। इसको एग्जांपल से बताता हूं मैं। चलिए, यहां पर मैं 7 का डिवाइड 37 में करता हूं। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। 7 5 35। 35 माइनस किया, रिमाइंडर आपका क्या बच गया? 2 बच गया। आप देखेंगे ये रिमाइंडर हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? कोशेंट कहते हैं। और ये आपका डिविडेंड। ये सबको पता है, आपके लिए नई चीज नहीं है। तो इसी को यूक्लिड ग्रीक मैथमेटिशियन है, उन्होंने इसको इस टर्म्स में बताया है। अब आप जरा ध्यान से देखते जाएं। जब आपका आर आएगा वो इससे हमेशा छोटा होगा, इससे छोटा होगा, या अगर खत्म होगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा ज्यादा से ज्यादा इस 7 का रिमाइंडर आ सकता है 6। ठीक है ना, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा। क्लियर है? और छोटे से छोटा रिमाइंडर आएगा 0। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे आप कि इट इज रिमाइंडर, इट इज क्वोशंट एंड इट इज डिवाइजर। और इसका रिलेशन आपका इस टर्म के अकॉर्डिंग क्या है वो देखिए आप। यहां पर 7 तो है बी, वो नंबर बी, जो बी यहां पर कहा जा रहा है वो यहां है, इस प्लेस पे है। और जो ए है वो आपका डिवाइडेंड है, समझते जाए आप। और उसके बाद आपका जो ये क्यू है, यानी ए आपको समझ में आ गया। ए यहां पर क्या है? डिवाइजर, डी आर लिख देता हूं इसको। ए क्या है? डिविडेंड, डी डी, दिस वन। और क्यू कोशेंट है, और आर क्या है? इट इज रिमाइंडर। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझनी है। तो इसके अकॉर्डिंग है ये। क्लियर है? तो इट इज बी, बी इज डिवाइजर, ए डिविडेंड एंड क्यू कोशेंट। और जब आप पूरा करेंगे उसके बाद आपके पास में कुछ बचेगा जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं, वो है आर। तो ये इससे ये रिलेशन आपका बना है। क्लियर है? ये अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आर, जो आपका आर है, पूरा लिखेंगे इसको, यहां पर लिख देता हूं, वेयर आर इज स्मॉलर देन बी। आर इज स्मॉलर देन बी बट ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू। ये रिलेशन आप देख लीजिए, आर हमेशा बी से छोटा होगा, आर हमेशा बी से छोटा होगा, और या इक्वल होगा या आर बड़ा होगा 0 से। क्लियर है? तो ये आप देख लीजिए, ये जो इतनी है यहां तक आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है। इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
अब इसका यूज एचसीएफ में किस तरह से निकालने के लिए किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका। तो मैं लिख रहा हूं, तब तक आप ये समझ लीजिए अच्छी तरह से कि किस तरह से इसको आपको अपने यहाँ माइंड में सेट करना है। क्लियर? अगेन रिवाइज कर देता हूं। बी इज डिवाइजर, ए इज डिविडेंड, क्यू इज क्वोशिएंट एंड आर इज रिमाइंडर। ये सारी टर्म्स एज इट इज यहाँ पर है। क्लियर? तो इस तरह से इसको सेट करिए आप। तो बच्चों, अब यूक्लिड लेमा का एप्लीकेशन हम अप्लाई किस तरह से एचसीएफ फाइंड करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। किस तरह से करेंगे हम, तो ये देखिए आप। ठीक है, तो 135 का डिवाइड 225 में कर देंगे। क्लियर है? ये आपका है ए और ये है बी। क्लियर? आप तो इतना देखिए मत, इसका डिवाइड करेंगे। 135 का 1 टाइम जाएगा, तो हमारे पास में ये गया 1 टाइम और हमारे पास में आ गया 0 और ये आपका आ गया 90। क्लियर है? अब आप जरा ध्यान से देखते जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके आगे 135 लिखना है। यानी जब रिमाइंडर बच गया आपका, तो आप क्या करेंगे, इस 135 को आगे ले लेंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे 90 का। स्टेप मेथड है ये, लैडर डिवीजन मेथड भी कहते हैं इसको, क्योंकि देखिए स्टेप बनते जाती है। तो यहाँ पर देखिए 90 का डिवाइड कितनी बार गया, 1 टाइम गया 90 और फिर माइनस कर दिया हमने इसको और हमारे पास में आ गया 45। अब 45 रिमाइंडर बचा है और हम क्या करेंगे, इसके आगे 90 को लिख देंगे। ये 90 वापस समझे आप, 135 का डिवाइड 1 टाइम गया, 90 रिमाइंडर आ गया, 90 रिमाइंडर से 135 को इसके आगे लिख दिया, फिर 1 टाइम गया, हमारे पास में 45 आ गया 90 और 45 टू ज़ा 90। ये लीजिए, यहाँ पर हमारे पास में रिमाइंडर आ गया है 0। अब जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, तो ये आंसर आ गया आपका, इट इज एचसीएफ जो है किसका एचसीएफ, 135 और 225 का एचसीएफ आ गया है। अब आपको ये तो है न्यूमेरिकली आपने किया है, ये क्लास 6th 7th में भी था। लैडर मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या कर रहे थे, फाइंड कर रहे थे एचसीएफ। अब यूक्लिड लेमा डिवीजन मेथड से इसको किया है हमने, ये यूक्लिड लेमा भी है, लेकिन अब इसको थ्योरेटिकल कैसे लिखते हैं वो देखिए अब आप। ठीक है, तो यहां पर है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये हम अप्लाई कर रहे हैं। ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है, किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है वो देखिए आप। ये आपने अपने ये रफ काम भी कह सकते हैं, इसे रफली किया है और इसको आप थ्योरेटिकली यहाँ पर किस तरह से लिखना है वो देखते जाइए आप। सबसे पहले लिखेंगे हम हेयर, हेयर 225 इज ग्रेटर देन 135। यानी हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखना यह है कौन बड़ा है और कौन छोटा है इसमें। तो यहाँ पर देखिए 135 छोटा है 225 से, तो हम 225 में डिवाइड किया है। ठीक है, और किस तरह से किया है वो यहाँ पर है। क्लियर है? तो इसको देखिए आप, तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा 225 is equal to this into this, 135 multiply by 1 plus remainder is 90। क्लियर? अब अगेन नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया है, 135 is equal to 90 into 1 times, here the 1 and plus रिमाइंडर क्या बचा है 45। क्लियर है? ये 45। अब 45 के आगे हमने लिया है 90, तो हियर द 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 और हमारे पास में 0, दिस इज 0। तो रिमाइंडर जैसे ही 0 आ रहा है, तो ये जो है आपका, ये आपका एचसीएफ है। देयरफॉर ये तरीका है इसको करने का, एचसीएफ ऑफ 225
and 135 is equal to 45। तो ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपको करना है इस तरह से। बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा here 225 is greater than 135। यहाँ पर 225 a है और 135 b है। क्लियर है? ये आप ध्यान रखेंगे। कौन छोटा है? b बाद में आता है अल्फाबेट में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से b बाद में आता है, तो 135 छोटा है इसलिए बाद में आएगा और 225 पहले आएगा। आप ये ध्यान रखेंगे। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 225 इज इक्वल टू 135 और 1 प्लस इंटू 1 प्लस 90। तो यहाँ पर ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया आपका q और ये हो गया r। यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आप पकड़ में आया आपको? अगले बार में वापस देखिए, इट इज a देन b देन q देन r। कब तक चलेगा ये प्रोसीजर? जब तक चलेगा जब तक आपके पास में जीरो नहीं आ जाए। और जब ये जैसे ही जीरो देता है तो यहाँ पर जो b आता है, ये b आपका SCF होगा 2 नंबर का। ये 2 नंबर का SCF आपका जब जीरो आ जाए तो उसके पास में जो b आया है ये इसका SCF होगा। ये इसको करने का तरीका है। एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, अब आप उससे पकड़ेंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन और आपके लिए है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड SCF ऑफ 250 एंड 75। तो 75 का डिवाइड करेंगे हम न्यूमेरिकली इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, तो 75 का डिवाइड 3 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर आपके पास में 25 बचा। 25 आगे फिर लिख लिया हमने, 75 को 3 टाइम्स गया, आपके पास में रिमाइंडर आ गया 0। तो बताइए हमारा HCF आ गया है 25। अब थ्योरेटिकली हम कैसे लिखेंगे, आपको किस तरह से लिखना है एक बार फिर वापस समझा देता हूं। हेयर 250 इज ग्रेटर देन 75। हेयर ये A हो गया, ये B हो गया। देन यूज यूक्लिड लेमा ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो हम इसको इसी को एल्गोरिथम के रूप में कैसे लिखेंगे ये एक बार फिर आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे 250 इज इक्वल टू 250 इज b कैन बी रिटन एज 3 इंटू 75। तो 75 इंटू 3 ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका q हो गया। r आपके पास में क्या बचा 25, ये यहां लिख दिया r। देखते जाइए ये स्टाइल है करने की। अब वापस इसको लिखेंगे 75 इज इक्वल टू 25, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया और r हो गया, इंटू 3 एंड प्लस 0। तो जैसे इसने 0 दिया तो आपका जो b है वो हमारा आंसर है, SCF है। किसका SCF है? 250 एंड 75 का HCF आपके पास में आ गया 25। तो बिल्कुल इजी तरीका है यूक्लिड लेमा डिवीजन से SCF फाइंड करने का। मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो जरूर आप करिए। नहीं आया समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए और इस तरह से एक दूसरे को शेयर करते जाइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए और आपकी कोई भी क्वेरी है मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।